जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है राकेश ग्लोबल स्टडीज पे। आज हम भारत के बांध और उसके परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। क्योंकि इस बार दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन पूछा था मिलाने वाला, मतलब एक क्वेश्चन में चार था जो कि मिलाना था। एक तो हीराकुंड बांध के बारे में पूछा गया था कि सबसे लंबा कौन है और सबसे ऊंचा कौन है। एक तो सबसे लंबा पूछ लिया था, एक सबसे ऊंचा पूछ लिया था, तो इसको भी देख लेंगे। ये बिहार हवलदार का क्वेश्चन इस बार का उठा के देखेंगे जो पिछले महीने में हुआ उसमें था। हमने कैसे पढ़ाएंगे आगे उसको भी देख लीजिए। जैसे कि परिभाषा के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है, बांध के टाइप के बारे में बता दिया गया है, फिर कुछ ट्रिक से हम कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में हमने बताया है, फिर पूरे बांध और उसकी विशेषताओं को बताया है जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जैसे पूछे गए हैं। ये देखिए, जैसे भारत में सबसे ऊंचा बांध बीपीएससी का प्रीवियस ईयर था जो कि हवलदार में भी इस बार पूछा गया था। ये दोनों ऊपर के दोनों ही क्वेश्चन इस बार का प्रीवियस ईयर में था। ठीक। फिर जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, उससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो सारे क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया है। ये पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, राकेश ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से ही है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन, थ्योरी, ये सारे चीज़ एक ही जगह पे मिलेंगे। और बाकी टॉपिक को भी हमने प्रिपेयर कर लिया है, वो भी आपको बहुत जल्दी ही हम दे देंगे। ठीक। तो बांध होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। नदी के जल प्रवाह को रोकने की दिशा में या नियंत्रण करने के लिए नदी मार्ग बनाई जाती हैं और एक मजबूत अवरोध बनाया जाता है। जैसे कि आप पानी को एकत्रित करने के लिए इस तरह से, जैसे ये पानी आ रहा है तो इस तरह से कुछ कंक्रीट का एक विशाल जल अवरोधक बनाते हैं, उसी को बांध कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक विशाल जलाशय या कृत्रिम रिवर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जब इन परियोजनाओं का उपयोग एक साथ कई कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, मत्स्य पालन और नौकायन के लिए किया जाता है, इसलिए इसको बहुनदी घाटीय परियोजना भी कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये आपको बीपीएससी 2013 के पीवाईक्यू में मिल जाएगा। पीटी में 2013 में ये पूछा था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि बांध के प्रकार कितने होते हैं। तो बांध के कुछ प्रकार हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे गुरुत्वीय बांध क्या होता है? यह कंक्रीट या भारी पत्थरों से बना एक विशाल और सीधा बांध होता है जो अपनी भारी वजन के बल पर पानी के प्रचंड दबाव को रोकता है। उदाहरण के लिए भाखड़ा बांध जो है वो गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटी डैम। एक हो जाता है मिट्टी डैम, जिसको रॉक फिल डैम भी कहते हैं। यह मिट्टी, बालू, कंकड़ और भारी चट्टानों के मिश्रण को मलबे की जमा करके बनाया जाता है। इसके केंद्र में पानी रोकने के लिए कंक्रीट या कले कले कोर होते हैं। आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, जैसे आप इसको नहीं भी ध्यान रखेंगे ना तो आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत के सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, वो किस प्रकार का बांध है। ठीक, ये क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। एक होता है आर्क डैम। यह संकीर्ण और गहरी घाटियों के वृत्ताकार के लिए ये होता है। एक आप परिभाषा मत याद रखो, सीधे याद रखो कि आर्क डैम जो होता है का उदाहरण कौन है, वो केरल के इडुक्की डैम जो है वो आर्क डैम का उदाहरण है। ठीक, आगे देख लेते हैं। जैसे कृष्णा नदी पर अर्जुन अर्जुन ने शासन किया और अलमाटी खाई। ट्रिक हो गया। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी पर जो बांध है वो नागार्जुन सागर है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। और अलमाटी बांध जो है वो कर्नाटका में है। हीराकुंड बांध ओडिशा में है जो सबसे लंबा बांध है। भागीरथी नदी पर टिहरी नाम की एक लड़की सबसे ऊंची खड़ी है। तो भागीरथी भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, एक तो सतलज नदी, भाखड़ा भाखड़ा नांगल, सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल डैम है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि आपको कौन कौन से
डैम को भरना है। ठीक। और कहाँ इसका क्या विशेषता है उसके बारे में देख लेते हैं। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये क्या है, वो ऊंचा बांध है और रॉकफिल डैम है। यूपीएससी में अगर बनने होगा तो ये पूछ लेगा कि रॉकफिल डैम का उदाहरण कौन कौन सा है, तो इसमें पूछा जा सकता है। एक हो जाएगा हीराकुंड डैम, जो कि महानदी पर है, भारत का सबसे लंबा है। हीराकुंड सबसे लंबा है, टिहरी सबसे ऊंचा है, जो कि उड़ीसा में है। भाखड़ा नंगल बांध यह सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर है और हिमाचल और पंजाब में है। भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट डैम है। गोविंद सागर झील भी है, इसका जलाशय गोविंद सागर झील है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई बांध है। इडुक्की परियोजना केरल से संबंधित है और पेरियार नदी पर है। यह एशिया का प्रमुख प्रसिद्ध आर्क डैम है। इडुक्की जो हमने आपको बताया भी था। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। यह बांध 4 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए संयुक्त जल विद्युत परियोजना के लिए भी जाना जाता है। फरक्का बैराज जो कि गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। हुगली नदी में पानी के प्रवाह बढ़ाने और कोलकाता बंदरगाह को गाद से बचाने के लिए निर्मित किया गया है। और एक मैतूर बांध हो जाता है, जो कि कावेरी नदी पर है। मैतूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत का सबसे बेहद महत्वपूर्ण और पुराना बांध है। मैतूर बांध सबसे पुराना बांध है। एक हो जाएगा राणा प्रताप या जवाहर सागर, ये चंबल नदी पर है। चंबल कहाँ है, तो राजस्थान में है। चंबल नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत प्रमुख बांध है। गांधी सागर भी चंबल नदी पर है और ये एमपी में है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आते जाएगा, याद भी होते जाएगा ऊपर जो आपने अभी पढ़ा है। जैसे कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा बताया हमने, टिहरी बांध होता है, जिसका होता है 260 मीटर में। सबसे लंबा बांध कौन है, वो हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है, बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा और सीधा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सबसे ऊंचा है। केरल का इडुक्की परियोजना का उदाहरण है आर्क डैम का। इडुक्की जो है और आर्क डैम का है, पेरियार नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी और राज्य में है, अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी और कर्नाटका राज्य में है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में है। ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। मैथन, बाल प्रवाह और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है, यह बराक नदी पर बनाया गया है। मैथन, लापरवाह और तिलैया बांध जो कि बराक नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस पर बनाया गया है, नर्मदा नदी और गुजरात में। तीन बांध रंजीत सागर डैम किस नदी पर बनाया गया है, रावी नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध यह ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजनाओं किस नदी के पर स्थित है, तो ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। उरी और तुलू परियोजना किससे संबंधित है, ये झेलम नदी से संबंधित है। स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना, जो कि 1948 में टीवी के मॉडल पर अमेरिका के जो एक टिहरी नदी है उसी के मॉडल पे बनाया गया था। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद कहाँ है, ये है उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो कि रिहंद सोन नदी के सहायक नदी है। रिहंद बांध के पीछे बनी कृत्रिम झील का नाम क्या है, जो कि भारत का सबसे कृत्रिम झील है, तो हो जाएगा गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर, जो कि यूपी के सोनभद्र में है।
गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर हैं, जो कि राजस्थान में है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। पोचमपाद परियोजना जो कि गोदावरी नदी से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना चालू डैम कौन है? वो कलरनाई डैम है, जो कि कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है और चोल राजा द्वारा निर्मित किया गया था। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। हीराकुंड जलाशय का पानी किन दो मुख्य थर्मल पावर स्टेशनों को आपूर्ति देता है? तो वो है तलचर और ईबी। फरक्का बैराज जैसे कि हमने पहले भी बताया था, वो है पश्चिम बंगाल में, जो कि हुगली नदी पर है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध किस आंदोलन में किया गया था? वो नर्मदा बचाओ आंदोलन में किया गया था। मुल्ला पेरियार का संबंध तमिलनाडु से है, तमिलनाडु और केरला से है। गांधी सागर बांध चंबल नदी का हिस्सा है। गांधी सागर बांध चंबल नदी का हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश में है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो कि महाराष्ट्र के एक सिंचाई का बड़ी परियोजना है, वो हो जाएगा जायकवाड़ परियोजना, गोदावरी नदी से संबंधित है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सलाल परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है और चिनाब रिवर पर है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? बाण सागर से लाभान्वित राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा यूपी, एमपी और बिहार। यूपी, एमपी और बिहार, जो कि सोन नदी घाटी पर है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? वो हो जाएगा बेतवा नदी पर। उकाई परियोजना जो संबंधित है वो है तापी नदी से। उकाई परियोजना का संबंध तापी नदी से है, जो कि गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कोयना बांध संबंधित है, वो महाराष्ट्र से संबंधित है। कोयना बांध महाराष्ट्र से संबंधित है, जिसको महाराष्ट्र का जीवन रेखा कहा जाता है। घाट प्रवाह और माल प्रवाह का संबंध कर्नाटक राज्य से है। सिंगूर बांध तेलंगाना में है, जो कि मंजीरा नदी पर है। सिंगूर बांध तेलंगाना में है, जो कि मंजीरा नदी से है। बिहार स्पेशल के लिए एक देखेंगे दुर्गावती जलाशय। दुर्गावती जलाशय रोहतास या कैमूर में है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। जवाहर नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर की संख्या दी गई थी, वो उसका मुख्य कारण क्या था? ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। देश के चहुमुखी आर्थिक और कृषि विकास का होना, इसलिए इसको मतलब देश के कृषि का विकास हो रहा था और भी बहुत सारे चीज़ों का विकास हो रहा था, जैसे कि बिजली, पानी, ये सब का। इसलिए इसको आधुनिक भारत का मंदिर के रूप में संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी परियोजना पूर्णतः यूएस के टेनेसी वैली थी और अथॉरिटी के तर्ज पर बनाई गई है? वो हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना 1948 में। साबरमती नदी धरोई बांध पर किस राज्य में है? साबरमती कहाँ है? तो गुजरात में है। तो बांध भी कहाँ होगा? वो भी गुजरात में होगा। कन्नारा बांध किस नदी पर है? कन्नारा बांध माही नदी पर है। एक है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में जल स्टोरेज करता है। स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। इंदिरा सागर का संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। पंचेत बांध, इंदिरा सागर एक टाइगर रिजर्व भी है, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, जो कि झारखंड में। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, जो कि झारखंड में है और धनबाद जिला में। सरदार सरोवर परियोजना से बिजली का सबसे अधिक हिस्सा 57% किस राज्य को मिलता है? वो मिलता है मध्य प्रदेश को। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई गुजरात को होता है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान में है, जो कि झेलम की सहायक किशनगंगा नदी पर जे एंड के में है, मतलब जम्मू कश्मीर में। हीराकुंड बांध मुख्य
हिस्से की लंबाई कितना है? हीराकुंड बांध का लंबाई जो है वो 4.8 किलोमीटर है, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा है। तो कितना लंबा है? भारत का सबसे लंबा बांध है, वो कितना लंबा है? तो 4.8 किलोमीटर है। टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, जो कि सबसे लंबा बांध है, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध। अब देख लेते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन। गांधी सागर बांध किस पहाड़ी क्षेत्र के पास चंबल नदी पर बनाया गया है? वो हो जाएगा मालवा का पठार या मंदसौर एमपी में। माही बजाज सागर बांध किस राज्य में है? माही बजाज सागर बांध राजस्थान में है, बांसवाड़ा जिले में। ये राजस्थान आरएएस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आरएएस प्री के लिए। हीराकुंड बांध का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो वो हो जाएगा प्रथम, क्योंकि हीराकुंड का प्रथम परियोजना में किया गया था। भाखड़ा नांगल परियोजना नांगल बांध से निकलने वाली मुख्य नहर का नाम क्या है, जो एशिया का सबसे बड़े सिंचाई नहरों में से एक है? वो हो जाएगा भाखड़ा नहर या बिस्तर दोआब। भाखड़ा नहर या बिस्तर दोआब। तो आपको 50 क्वेश्चन हो गए हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, और आप रिवीजन करते रहे। इसका पीडीएफ देख ले, एक बार वीडियो देख ले, फिर पीडीएफ देख ले, फिर एक बार वीडियो देख ले, आपका काम हो जाएगा। इसके बियॉन्ड कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। जो कि बीपीएससी में अभी होने वाला एग्ज़ाम है, आपको स्क्रीनशॉट के साथ हम लगा देंगे। बीपीएससी 72 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, या फिर बीएसएससी में अगर टाइम से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बन जाएगा, या फिर बिहार दरोगा, जो भी है इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। ये हमने कोशिश किया है। बाकी देखते हैं, आप सबका पढ़ाई अच्छा हो। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो हम जल्द ही डाल देते हैं।